गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं उड़ान, क्लास 7th की है, मैथ्स की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 जो है हमारी उड़ान वर्कबुक का, घातांक और घात। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं 513, क्लास कंपिटेंसी है 713। 713 कंपिटेंसी क्या है कि विद्यार्थी बड़ी संख्याओं के गुणन व भाग को सरल करने हेतु संख्याओं के घातांक रूप में प्रयोग करते हैं। समान घातांकों वाली घातों को गुणन व विभाजन कर सकते हैं। बड़ी संख्याएं जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, उनके गुणा व भाग को सरल करने के लिए हम घातांक रूप का प्रयोग कर सकते हैं और समान घातांकों वाली घातों का गुणन और विभाजन करते हैं। चलते हैं हम आगे। देखिए घात का परिचय। ठीक है, 2 + 2, 2 और 2 4 हुए हमारे, लेकिन 2 इसको हम घात के रूप में नहीं लिख सकते। 2 के आगे 2 लगाया हमने। ठीक है, 2 2 2 2 4 बार 2। ठीक है, 3 3 3 3 3 चौके 12, 4 लगा लिया आगे, 4 बार हमारा 3 आया, 5 बार हमारा 3 आया। आंसर जो है सेम आएगा, 5 × 15, हम जोड़ेंगे 15 आएगा। 4 × 3 12, 4 × 2 8 और 2 × 2 4। अब जब बात आई गुना की जब बात आई है तो जमा की बात थी। अब जब बात आई हमारी गुना की तो 2 × 2 4, 2 की शक्ति 2 हो गया। ठीक है, इसको हम शक्ति कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं। 2 × 2 × 2, 2 की शक्ति 3 हो गया। आधार हमारा है 2 और घात हमारी है 3। 3 की शक्ति 4। ठीक है, 3 कितनी बार आया हमारा? 4 बार। तो आधार कितना है? 3 और शक्ति कितनी है? 4। 2 की शक्ति 5, आधार क्या है? 2 और घात क्या है? 5। ऊपर लिखे हुए प्रश्नों में 1 2 3 4 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि हम उसे और किस तरीके से लिख सकते हैं। वो मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। जो अक्षर है हमारा 3, कितनी बार आया? वो 5 बार आया, तो 5 उसके आगे लिख दिया। अक्षर है हमारा 3, कितनी बार आया? 4 बार, तो उसके आगे हमने 4 लिख दिया। ये यहाँ पे गुना हो गया, 4 × 3 = 12। अक्षर है हमारा 2, कितनी बार आया? 4 बार, तो 4 बार हमने लिख दिया। अब प्रश्न 1, 2 + 2 4, 2 आया हमारा 2 बार, 4। ठीक है, 2 को 3 बार जोड़ने पर हमें मिला 6, 2 × 3 बार। ठीक है, 3 को 4 बार जोड़ने पर हमें मिला 12, 3 × 4 बार। इसी प्रकार 3 को 5 बार जोड़ने पर हमें मिला 15, 3 × 5 15। अब आप प्रश्न 5 6 7 और 8 को ध्यान से देखिए। ध्यान से हमने 5 6 7 8 को पढ़ा है। इसमें हमें गुना करनी है। इसमें हमें क्या करनी है? इसमें हमें गुना करनी है। ठीक है, तो हमने 2 की शक्ति 2 पढ़ा, 2 की शक्ति 3 पढ़ा, तो आधार क्या है? 2 है। घात क्या है? इसमें आधार क्या है? 2, घात क्या है? 2। आधार क्या है? 2, घात क्या है? 3। आधार क्या है? 3, घात क्या है? 4। आधार क्या है? 2 और घात क्या है? 5। आगे देखिए, 2 को 3 बार गुना करने पर 8 मिलता है। 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार आया हमारा? 3 बार। घात क्या है? 3। आधार क्या है? 2, उसकी घात कितनी है? 3। अर्थात 2 को 3 बार गुना किया। 3 को 4 बार गुना करने पर 81 मिलता है। 3 × 3 × 3 × 3। देखिए, 3 × 3 × 3 × 9 9 × 27 27 × 81। ठीक है, यहाँ आधार क्या है? 3 है और उसकी घात कितनी है? 4 है। अर्थात 3 को 4 बार गुना करने पर 4 बार गुना करना मतलब उसकी घात जो है वो 4 है। अब इस संख्या को आप ध्यान से देखिए, क्या आप इस संख्या को पढ़ पाएंगे? ठीक है, क्या आप इस संख्या को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो संख्या लिखी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इन बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना मुश्किल होता है लेकिन उपयोगी होता है। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब 10 कितनी बार आया? 10 × 10 = 5 × 10 लिख सकते हैं कि 10 को 5 बार जोड़ के 5 × 10 लिख दिया, 50 आंसर आ गया। 10 की शक्ति 5। ठीक है,
गुना करा, 10 की शक्ति 5, अर्थात 10 को 5 बार गुना करने पर 10 की शक्ति 5 हम लिख सकते हैं। 10 की शक्ति 5 में 10 को आधार कहते हैं, 5 को घात कहते हैं। इसी प्रकार x 1 2 3 4 5 6, x की शक्ति 6, x की घात 6 है। यदि a स्वयं से m बार गुना करने पर b प्राप्त होता है तो हम b संख्या को इस प्रकार लिखेंगे, b ए हमने कितनी बार गुना किया, m बार। कि ए हमें पता नहीं है हमने कितनी बार गुना किया है, a को हमें नहीं पता, m टाइम हमने इसको गुना कर लिया। a की शक्ति m, आधार क्या है a और घात क्या है m। जैसे 32 है, अब 32 के हमने गुणनखंड बनाए, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया 4, 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया 1, तो ये कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। 2 की शक्ति 5, 2 की घात कितनी है हमारी 5 है। अतः 32 का घातांकीय रूप क्या है, 2 की शक्ति 5 है, जहाँ आधार कितना है हमारा 2 है और घात कितनी है हमारी 5 है। इसी प्रकार 81 के गुणनखंड करने पर, जब हम 81 के गुणनखंड करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 की शक्ति 4, ठीक है। 81 के गुणनखंड 81, 3 से भाग किया 27, 3 से भाग किया 9, 3 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1, तो 3 कितनी बार आया हमारा 4 बार आया। तो 3 आधार और घात कितनी है इसकी 4, क्योंकि 3 को 4 बार गुना करने पर 81 प्राप्त होता है। 81 को हम 9 गुना 9 भी लिख सकते हैं, न्याम न्याम 81, तो 9 की शक्ति 2 भी लिख सकते हैं। 5 की शक्ति 3, 5 गुना 5 गुना 5, 125। x की शक्ति 5, x कितनी बार आ गया, x x x x x 5 बार आ गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हैं हमारे घातांक के नियम। 2 की शक्ति 3, 3 बार लिख लिया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की शक्ति 2, 2 बार लिख लिया। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 2 की शक्ति 5, मतलब गुना में अगर शक्तियाँ आधार सेम हैं और शक्तियाँ अलग अलग हैं तो वो जुड़ जाती हैं। आधार सेम है और शक्तियाँ चाहे सेम हों अलग अलग हों वो जुड़ जाएंगी। 3 जमा 2 5, ए की शक्ति m, ए की शक्ति n, तो ये m जमा n ये जुड़ जाएंगी। 3 जमा 2 5। इसी तरह 5 की शक्ति 2, उसकी 3, 5 की शक्ति 2 का मतलब क्या है कि 5 की शक्ति 2 जो है वो 3 बार है। 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2 5 5, फिर 5 की शक्ति 2 5 5, 5 की शक्ति 2 5 5, 5 की शक्ति 6। अब ये ऐसे हैं तो ये गुना हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 5 की शक्ति 6, 5 की शक्ति 2 तिया 6। अब 5 की ए की शक्ति m और n, ए की शक्ति m गुना n। ये तो गुना की बात। अब आई भाग की बात। 2 की शक्ति 7 को हमने 2 की शक्ति 3 से भाग करना है। 2 की शक्ति 7 बार लिख ली, 3 बार लिख ली, 1 2 3, 3 बार हमारी कट की, तो कितनी बची देखो, 3 बार की हमारी कट गई। 2 की शक्ति 4 बची, 2 की शक्ति 4, अतः भाग में शक्तियाँ जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, ए की शक्ति m को ए की शक्ति n से भाग किया, m माइनस n, क्या आ गया माइनस आ गया। अब आगे चलो, 3 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 2, 3 2 बार 5 2 बार, ठीक है। 9 गुना 25, 225 आ गया आंसर। और या फिर 3 पंजे 15, 15 कितनी बार आ गया हमारा 2 बार, 15 का स्क्वायर। तो अगर घात सेम है तो आधार जो है वो गुना हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब शक्तियाँ सेम है, n है दोनों की, a और b की गुना हो गई, a गुना b, उसकी शक्ति n, ए बी की शक्ति n। आगे चलिए, आगे है हमारा कार्यपत्रक 2, कंपिटेंसी है 513 और 713। 713 कंपिटेंसी क्या है, विद्यार्थी बड़ी संख्याओं के गुणन व भाग को सरल करने के लिए घातांक के रूप का प्रयोग करते हैं। समान घातांकों वाली घातों की गुणा और विभाजन कर सकते हैं। 2 की शक्ति 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमने या 2 की शक्ति 5 लिख लिया। न्याम न्याम 81, 81 में 729, ठीक है, 729 आंसर आ गया। 11 गुना 11 गुना 11, 1331 आंसर आ गया। इसी तरह 7 की शक्ति 4, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसको आप कर सकते हैं, 7 ऐसे कर। तो ये कितने हैं, a की शक्ति 4 4 बार है, 5 की शक्ति 4 5 की शक्ति 4 बार है। अब देखिए
5 कितनी बार है? 2 बार। 7 कितनी बार है? 3 बार। इसे हम अलग अलग ही लिखेंगे क्योंकि अलग अलग डिजिट्स में है, आधार भी और घात भी। ए कितने हैं? 3 बार। और सी कितने हैं? 3 बार। अभी हमने देखा था अगर सेम हों तो उन्हें ये दोनों गुना हो जाते हैं। ए सी, उसकी पूरे की शक्ति 3। आगे 2 गुना 10 की शक्ति 3, 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ये आ गया आपका 1000। 2 गुना 1000 2000। 3 गुना 4 की शक्ति 3, 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 192 आ गया। 4 चुके 16, 16 चुके 64, ठीक है 64 पे 192। 5 की शक्ति 2 और 3 की शक्ति 3, 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 3 675 आ गया। 0 से आप किसी भी चीज़ को गुना कर दीजिए, 0 आंसर आएगा। आगे है सरल करना है। -4 3 बार लिखा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और माइनस 3 माइनस हैं तो माइनस, 2 माइनस हैं तो प्लस। -3 गुना -3 3 3 9 प्लस का निशान। 5 गुना 5 गुना 5 5 पंजा 25, 25 पंजा 125 माइनस 125। 10 10 100, 100 10 1000 माइनस 1000। अब आपने लिखना है कि ये कथन सत्य हैं असत्य हैं। 2 की शक्ति 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, बड़ा है। 5 पंजा 25 से 8 बड़ा है, 25 से नहीं, असत्य है। 2 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 2, बड़ा है। 6 की शक्ति 5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, असत्य है। 3 की शक्ति 2, 3 2 बार 9, बड़ा है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 बड़ा है 9 से, असत्य है, सारे असत्य हैं। अब ये देखिए भाग में हमने देखा था कि शक्तियाँ घटा हो जाती हैं। 3 की शक्ति 7 को 3 की शक्ति 4 से भाग किया तो 3 की शक्ति 7 माइनस 4, 3 की शक्ति 3 जो है वो हमारा सही आंसर आ गया। 7 की शक्ति 3 को गुना करना है, 7 की शक्ति 2 से, 3 जमा 2 5 आंसर आ गया। आगे चलिए, मानव शरीर में लगभग 100 बिलियन सेल हैं। अब बिलियन ये हमारा छठा 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें है हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखने वाली, ठीक है। हमें लिखना है बिलियन में। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा उसमें भी होता है, फिर मिलियन के लिए 3 0, फिर बिलियन के लिए 3 0, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है। ट्रिलियन तो हमें नहीं यूज़ करना, हमें बिलियन तक यूज़ करना है। इकाई दहाई सैकड़ा, मिलियन की 3 0, बिलियन की 3 0, फिर आ गया हमारा 100 बिलियन, ठीक है। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो हैं तो 10 की शक्ति 11। 1 गुना 10 की शक्ति, एक भी लगा सकते हैं, गुना 10 की शक्ति 11, ये है हमारा इसका आंसर। घातांक रूप को सरल करना है और लिखना है -2 की शक्ति -3 और -4, ये जुड़ गई, -3 और -4 -7, -2 की शक्ति -7। अब आगे देखिए 3 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 6, 6 और 3 9, 3 की शक्ति 9 और 3 की शक्ति 5, 9 में से 5 गए 4, 3 की शक्ति 4, यहाँ पे वैसे भी किया 3 - 5, 6 6 और 3 9, 9 में से 5 गए 4, 3 की शक्ति 4 जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसे हमें सरल करना है। 3 की शक्ति 6 बटे 3 की शक्ति -6, भाग करना है 3 की शक्ति -6 से। -6 वाली शक्ति ऊपर आकर प्लस की हो जाएगी। 3 की शक्ति 6, 6 6 12, 3 की शक्ति 12 जो है वो हमारा राइट आंसर है। 2 की शक्ति n की n, n स्क्वायर, n गुना n, n गुना n बराबर है 512। अब ये 512 को हमने लिख लिया, 2 से हम भाग करते गए, ठीक है। 2 से किया 256, 2 से किया 128, 2 से किया 64, ऐसे तो 3 3 के हमने जोड़े बनाए, क्योंकि n वर्ग देखना है, किस चीज़ का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 तिया 9, 3 गुना 3, तो 2 की शक्ति 3 की 3, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n की वैल्यू है हमारी 3, 3 की 3, दोनों सेम n है, 9 बार आया तो 9 बन सकता है 3 गुना 3। 2 की शक्ति 3 और 2 की शक्ति 5, ये ऊपर आकर माइनस में हो गई, ठीक है। 2 की शक्ति 3 गुना 2 की शक्ति -5, 3 - 5, 2 की शक्ति -2, इसका आंसर आया 2 की शक्ति -2। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप होता है कि 6.4, ठीक है। अब यहाँ से लेकर आप इसको करने का आसान सा तरीका, ये पॉइंट है ना, इसके बटे में उतनी 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो में हमने लगा ली। अब हमें पॉइंट यहाँ लेकर जाना है, 6 अक्षर आगे तो हम पॉइंट नहीं लेकर जा रहे, 64 तो हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं 6.4, 1 2 3 4 5,
5 जीरो रह गई हमारे पास, और बटे में कोई चीज़ है वो ऊपर आकर माइनस में हो जाएगी। 10 की शक्ति -5, 6.4 गुना 10 की शक्ति -5। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।